नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक के रूप में जाना जाता है, ये बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम पॉलिसीज़ का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जो सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है। देश में मनी सप्लाई और मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो आरबीआई के जो या सेंट्रल बैंक के जो मेन फंक्शंस हैं, वो उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं प्राइमरीली जो आरबीआई के फंक्शंस होते हैं, उसमें करेंसी अथॉरिटी अर्थात बैंक इशू, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अलावा क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन ऑफ आरबीआई के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दो मेजर्स हैं क्रेडिट कंट्रोल के, जो आरबीआई समय समय पर इसको ऑपरेट करती है और मनी मार्केट को कंट्रोल में रखती है। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जबकि क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत या क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जैसे फंक्शन ऑपरेट करती है। अब हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन के अंतर्गत जैसा दिया गया है, करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू फंक्शन। इसी अंतर्गत ये कहा गया है कि सेंट्रल बैंक is a sole authority to issue currency in the country. Central bank is obliged to back the currency with the asset of equal value, usually gold coins, gold bullions, foreign securities. देश में करेंसी इशू करने वाली संस्था केवल एक है, वो है सेंट्रल बैंक, जो 2 रुपये से लेकर के जितने भी नोट और सिक्के होते हैं उसको जारी करता है, जबकि 1 रुपये के नोट और नोट को जारी करने का अधिकार फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वित्त मंत्रालय के हाथ में होता है। 2 रुपये से ऊपर के जितने भी नोट या सिक्के होते हैं उन सबको जारी करने का काम सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक के पास ये अथॉरिटी किस रूप में है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, देख सकते हैं। एडवांटेज ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इश्यू कैसे, यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन, ताकि पूरे देश में जो नोट सर्कुलेशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, और आरबीआई के द्वारा इसका बेटर सुपरविजन और कंट्रोल रखता है। इट इज़ ईजी टू कंट्रोल क्रेडिट बाय द आरबीआई टूल्स, इंश्योर पब्लिक फेथ। हम आज मॉडर्न करेंसी को एक्सेप्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इससे पब्लिक फेथ डेवलप होता है। It stabilization of internal and external value of currency. Second function में banker to the government. Central bank is a bank agent and financial advisor to the government. अर्थात सेंट्रल बैंक या आरबीआई केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में बैंकिंग सिस्टम में काम करता है। It makes payment and receive payment for the government. It advance loan to the government. Sometimes it work as an advisor to the government. It helps the government in making the policies to regulate money market. Central bank also has responsibility of managing the public debt. ठीक है, सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, आरबीआई का फंक्शन गवर्नमेंट बैंक के रूप में होता है, जो एजेंट के रूप में उसके काम करता है। सेकेंड फंक्शन इज नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक. As the bankers bank, central bank hold a part of the cash reserve of bank and give them short term loan. Bankers bank means का मतलब ये है कि सभी बैंकों के ऊपर ये बैंक होता है। हर तरह के लोन की रिक्वायरमेंट कमर्शियल बैंक की सेंट्रल बैंक पूरी करता है। द बैंक हैव ए डिपॉजिट अ फिक्स रेशियो ऑफ दियर टोटल डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक. द पर्पज ऑफ दिस पॉलिसी इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट. कैसे होता है इसको आप देख सकते, बैंकर्स बैंक फंक्शन में देख सकते हैं. एक्ट एज ए बैंकर्स टू द
बैंक इन द कंट्री। बैंकर्स बैंक के रूप में फंक्शन क्या है इसके? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, अर्थात कमर्शियल बैंक एक निश्चित अमाउंट अपनी प्राइमरी डिपॉजिट का CRR के रूप में कमर्शियल बैंकों को RBI के पास रखना पड़ता है, उसको मेंटेन करता है, ये जिम्मेदारी RBI की है। सेकेंड फंक्शन इसमें इसके अंतर्गत है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब ये है व्हेन कमर्शियल बैंक फेल टू नीड देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज देन दे अप्रोच टू द बैंक, अर्थात जब कमर्शियल बैंक के पास में फाइनेंशियल ज़रूरत होती है, उनके पास सोर्सेज नहीं होते हैं, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स के रूप में ये सभी कमर्शियल बैंक RBI के पास में अप्रोच करते हैं और RBI उनको लोन एडवांस करता है। तीसरा फंक्शन बैंकर्स बैंक के रूप में RBI क्लियरिंग हाउस के रूप में करता है। वो क्या होता है? सिंस द सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, सभी कमर्शियल बैंक का जो अकाउंट्स है वो RBI में होता है। अगर एक बैंक दूसरे बैंक को चेक इशू करता है और दूसरा बैंक पहले बैंक से चेक इशू करता है, तो दोनों बैंक का अगर चेक खाता दोनों बैंकों का खाता जो RBI में होता है, उस चेक को क्लियर करने का काम RBI करती है। दिस इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस फंक्शन ऑफ द RBI। ओके। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देश में जो भी विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसका संरक्षक RBI होता है। सेंट्रल बैंक एक्ट एज कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज स्टॉक ऑफ gold and foreign exchange reserve. It helps in stabilizing the external value of money and maintaining the favorable balance of payment in the economy. जो भी देश में गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है उसका होलसेल संरक्षक के रूप में RBI काम करता है। ज़रूरत पड़ने पर बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने का काम RBI फॉरेन एक्सचेंज के जरिए करता है। नेक्स्ट फंक्शन के रूप में हम पढ़ेंगे किस तरह से RBI देश के अंदर क्रेडिट कंट्रोल करती है, उसके कौन कौन से टूल्स हैं जो क्रेडिट कंट्रोल में इस्तेमाल। मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय RBI, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ RBI, means it is also called as that the central government perform its monetary policy through RBI policy. So measures of credit control by RBI like that. First function, what these are the tools, जैसे बैंक रेट है, CRR है, SLR है, हाँ, open market operation, these are the tools of RBI that help in controlling the money supply in the market. Bank rate is the rate at which the central bank provide loan to the commercial bank. Okay, whenever there is money supply more in the market, या inflation situation is there, RBI increases the bank rate. When the bank rate is increases, taking loan from commercial bank या commercial bank के लिए लोन महंगा हो जाता है RBI से। इस तरह से वो पब्लिक को जो लोन ऑफर करती हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से बैंक से लोन लेने वालों की संख्या कम हो जाती है। मीन्स एक्सेस मनी सप्लाई में बैंक रेट इंक्रीज की जाती है और डेफिसिट या डिफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशन की सिचुएशन में बैंक रेट डिक्रीज किया जाता है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल किया जाता है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन दैट इज CRR, कैश रिजर्व रेशियो। It refers to the minimum percentage of bank's total deposit that the commercial bank have to keep with the central bank. Okay, उनकी प्राइमरी डिपॉजिट का जो भी एक निश्चित अमाउंट होता है RBI के द्वारा डिसाइड किया जाता है, सभी कमर्शियल बैंक को बैंक के पास सेंट्रल बैंक के पास में रखना कंपलसरी होता है। तो समय समय पर जब मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है या मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसको कम करने के लिए CRR इंक्रीज कर दिया जाता है, और जब मार्केट में पैसे की कमी होती है तब CRR डिक्रीज कर दिया जाता है। इस तरह से बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो मनी मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय RBI. थर्ड tool is
statutory liquidity ratio SLR. It refers to the minimum percentage of bank total deposits that the commercial bank have to keep with themselves in the form of cash or liquid asset so that they can meet day-to-day demand of depositors. It is also fixed by the RBI. Sometimes it is increased or decreased. When there is increase in money supply in the market, RBI increases SLR. When there is a deficit situation in the money supply in the market, then RBI decreases SLR so that the money supply in the market can be controlled. Now fourth function is open market operation. This is very important points. Open market operation is buying and selling of government securities by the RBI in open market to the public and commercial bank. Buying and selling of securities by central bank affect the supply of money in the market. कैसे? When there is a central bank increases the supply of money in the economy when there is a less money circulation in the money market. When there is a situation of deficient demand, the central bank buys securities. It means when there is excess supply in the money, supply of money in the market, the government RBI buy the government securities. When it buy the securities from the public, the money from the market goes to the RBI. In this way, the excess money supply is controlled and vice versa. When is deficient demand situation in the market, then vice versa the function is acted by the RBI. क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत टू मोर टूल्स आर यूज बाय द RBI. वो है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द कमर्शियल बैंक बारो द लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटीज फॉर द शॉर्ट टर्म. When there is excess money supply in the market, bank rate is increased. When deficient demand situation in the market, then bank rate is decreases. Reverse repo rate is the rate of interest at which the central bank borrow the loan from the commercial bank. Here in repo rate, commercial bank pay interest to the central bank, while in reverse repo rate, RBI पे द इंटरेस्ट टू द कमर्शियल बैंक. तो रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट दोनों का फंक्शन क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत होता है. जब मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होती है तो इनको इंक्रीज कर दिया जाता है, जब मनी सप्लाई कम होती है तो इनको डिक्रीज कर दिया जाता है ताकि मनी सर्कुलेशन कमर्शियल बैंक के थ्रू बाजार में हो सके. क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत क्रेडिट कंट्रोल का फंक्शन तीन तरह से RBI करती है. एक है मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा है मॉरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बारोवर अगेंस्ट द लोन. सिक्योरिटीज़ की जो वास्तविक वैल्यू होती है उसके अगेंस्ट में कितना परसेंटेज, कितनी वैल्यू में लोन ऑफर किया जाता है, दिस इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट. एक्चुअल वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ लोन ऑफर्ड का जो डिफरेंस होता है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है. वेयर एज मोरल सुएशन में इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर दैट सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन द अदर बैंक इन ऑर्डर टू गेट देम एक्ट इन द लाइन विद इट्स पॉलिसी. Third is selective credit control. Central bank gives direction to other bank to give or not to give credit for certain purpose to the particular sectors of economy. Margin requirement फिर से देखें. It is the difference between value of securities and the loan granted by the bank against this security. Example दिया गया है. When margin requirement is 20% fixed by the RBI, if a person produce securities of 10,000 to bank, then bank gives him loan
of 80,000. This margin requirement is fixed by the central bank. It changes time to time to control the supply of money in the market. MR specifies, means margin requirement specifies the maximum limit of loan that commercial banks are able to give to their customer. Margin requirement is decreases to increase the supply of money in the market during the situation of deficient demand in the economy. Now the bank has more money with them to give more amount of loan to their customer. Margin requirement increase to decrease the supply of money in the market during the situation of excess demand. मीन्स अगर एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन की सिचुएशन मार्केट में है, पैसा ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर दी जाती है. इंक्रीज करने से क्या होगा? नाउ द बैंक हैज़ लेस मनी. When this margin requirement increase from 20% to 40%, then the bank has less money with them to provide loan to the customer. Okay, तो margin requirement is the difference between the value of security and the loan granted by the bank against the securities to the public. Here commercial bank are the customer of the central bank and borrower are the customer of कमर्शियल बैंक. क्योंकि आरबीआई डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं करती है, वो कमर्शियल बैंकों के थ्रू करती है, इसलिए कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के फंक्शन होते हैं और बारोवर जो लोन लेने वाले होते हैं वो कमर्शियल बैंक के कस्टमर होते हैं. आज की वीडियो में इतना ही. धन्यवाद.